मित्रों, मोदी साहब के तीसरी मर्तबा पावर में आने के बाद इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान धड़ाधड़ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। एक के बाद एक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये अलग बात है कि उनमें से बहुत से एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिन पर बांग्लादेश के अंदर ही लोगों को कंसर्न्स हैं और इन कंसर्न्स का इजहार वहाँ का मीडिया भी करता रहा है। अब ऐसा ही एक और बड़ा एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ है। इंडिया की नेवी को पहली मर्तबा कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है बांग्लादेश से। मतलब अभी तक आपने देखा कि $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने बांग्लादेश को दे तो रखी है 2017 से लेके, लेकिन कोई मतलब ठीक ठाक किस्म का उपयोग बांग्लादेश इसका कर नहीं रहा था। बांग्लादेश कुछ ज़्यादा इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा था, ऐसे ही वो पड़ी हुई थी। छोटे मोटे ऑर्डर्स बांग्लादेश दे रहा था, लेकिन अब बड़ा ऑर्डर एक वहाँ पे इंडिया को मिला है बांग्लादेश से। बांग्लादेश और इंडिया ने एक डील साइन की है जिसके तहत ओशियन गोइंग टग इंडिया जो है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करेगा, उनको बना के देगा 2 साल के अंदर। और ये इसी डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को यूटिलाइज करते हुए इंडिया बांग्लादेश के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वो जो $500 मिलियन की ऐसे ही पड़ी हुई थी दोनों के दरमियान एक लाइन ऑफ क्रेडिट, वो थोड़ा सा हमें यूटिलाइज होता हुआ नजर आ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि इंडियाज GRAC इंक्स डील विद बांग्लादेश नेवी अंडर $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट. India has been eyeing Bangladesh as a market for a range of military hardware from specialist vehicles to helicopters and maintenance of Russian origin equipments. इंडिया की नज़र इस पे भी है कि ये जो रशिया के हथियार बांग्लादेश खरीद रहा होता है, तो उस पर भी इंडिया की नज़र है कि इनकी मेंटेनेंस हमें मिल जाए, ताकि थोड़ा सा रशिया के साथ बांग्लादेश की मिलिट्री के टाइज डाउनग्रेड हो जाएं और इंडिया के साथ अपग्रेड हो जाए। क्योंकि इंडिया खुद भी रशिया का बहुत बड़ा हथियारों का ख़रीदार रहा है ट्रेडिशनली, आज से नहीं, पिछले काफ़ी डेकेड से लेके। तो इंडिया के पास स्पेयर पार्ट्स और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो वैसे ही इंडिया के पास अवेलेबल होते हैं। तो इंडिया समझता है कि रशिया से डायरेक्ट डील करने की बजाय अगर वाया भटिंडा यानी इंडिया के ज़रिए मेंटेनेंस हो रशियन इक्विपमेंट्स की बांग्लादेश के पास जो मौजूद है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये जो डील आज उनको मिली है $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के हवाले से, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। वो कहते हैं कि इंडिया हैज़ बीन आइंग बांग्लादेश एज अ मार्केट फॉर अ रेंज ऑफ military hardware from specialist vehicles to helicopters and maintenance of Russian origin equipment, people familiar with the matter said. Among the items Bangladesh has shown an interest in are specialist vehicles from Tata and Mahindra, Tejas combat aircraft and Dhaurav light helicopter, the people said. तेजस के बारे में बांग्लादेश के डिफेंस एनालिस्ट खुद भी क्वेश्चंस रेज करते रहे हैं और वो समझते हैं कि तेजस की जगह पे अगर यूरोप से फाइटर जेट्स मंगवाए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि तेजस फाइटर जेट्स भी इनको भेजे जाएं। अच्छा, ये ओशियन गोइंग टग होता क्या है? ये जो बांग्लादेश ले रहा है ना $21 मिलियन का, ये इन्होंने लिखा नहीं है हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ $21 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये जो GRAC है जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये वहाँ पे मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल के अंदर एग्जिस्ट करती है और ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। सरकारी कंपनी, असल में सरकारी कंपनी को ठेका दिया गया है। तो वो ये ओशियन गोइंग टग बनेगी। ओशियन गोइंग टग जो होते हैं ना, ये बहुत बड़ी सी एक बोट होती है और इस बोट का काम, जैसे टो ट्रक होती है ना रेड रोड पे, टो ट्रक, उसका काम क्या होता है? गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसको टो करके ले जाते हैं मैकेनिक के पास या इधर उधर जहाँ भी ले जाना हो। तो इसका भी काम कुछ वैसा ही होता है। ये पीछे से या तो पुश करता है जोर लगा के शिप्स को, या फिर ये उसको टो करके दूसरी जगह पर ले जाता है। अगर बीच में, समुंदर के बीच में ख़राब हो जाए तो ये उसको टो करके ले जाता है। पावरफुल होते हैं बड़े, और इनका काम ही चूंकि ये होता है वज़न उठाना, तो ये काफ़ी पावरफुल होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं और इनसे सफाई का काम भी लिया जाता है। फ़र्ज़ करें जंग के बाद या मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं तो उसके अंदर रैकेज बहुत ज़्यादा बिखर जाता है समंदरों के अंदर, तो सफाई के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल किस्म की मशीन होती है। तो ये बांग्लादेश ले रहा है $21 मिलियन से। अच्छा, ये जो मुआहिदा हुआ है ये ऐसे वक्त में हुआ है जब इंडिया के जो नेवल चीफ हैं वो आ रहे हैं बांग्लादेश। ये मेरे ख्याल से अपॉइंटमेंट के बाद पहली उनकी विजिट है, अभी 1-2 महीने पहले ही अपॉइंट हुए हैं दिनेश त्रिपाठी साहब। तो वो बांग्लादेश आ रहे हैं, तो उससे एक दिन पहले ये कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया गया है। द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है, नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी बिगन्स 5-day visit to Bangladesh. It is Admiral Tripathi's first official visit abroad after he took
the errands of the Navy 2 months ago. The trip comes a week after Bangladesh Premier Sheikh Hasina came to New Delhi on a bilateral visit. ये वैसे वहाँ पर जा रहे हैं असल में कुछ और चीज़ें सेल करने के लिए, सेल्समैन बन के जा रहे हैं, ये पहले से ही आपको बता रहा हूँ, सेल्समैन बन के जा रहे हैं। कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडियन नेवी बेचना चाहती है असल में बांग्लादेश को, तो ये उसकी मार्केटिंग एक तरह से करने जा रहे हैं। तो ये विजिट उनका ऐसा ही है। 5 दिन का जो विजिट आप कह रहे हैं ना, मतलब इसकी कोई खास नीड है नहीं, ये कुछ चीज़ें वहाँ पर बेचने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया वाला जो एक प्रोजेक्ट है डिफेंस के सेक्टर में, इंडिया इसको बूम देना चाहता है, इसको बढ़ाना चाहता है। ये सारी जो चीज़ें हैं इस हवाले से हो रही हैं। बांग्लादेश एक आइडियल इंडिया समझता है कि मुल्क है जो कि उनके डिफेंस के प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। और बाकी जो मुल्क है, मिसाल देखिए भूटान जो है, उनके पास तो कोई नेवी शेवी तो है नहीं ना, फोर्स उनके पास इतनी है नहीं कि वो डिफेंस पे खर्चा करें। नेपाल का भी वही सूरत हाल है। लेकिन यहाँ बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो कि समहाउ कोई आर्म्ड फोर्सेस अपनी रखता चला रहा है शुरू से लेके। तो इंडिया समझता है कि ये एक आइडियल एक मुल्क है जिसके ज़रिए हम मेक इन इंडिया को बूस्ट दे सकते हैं और यहाँ से काफ़ी कुछ कमा भी सकते हैं। तो ये सारी कार्रवाइयाँ उस हवाले से हो रही हैं। मालदीव्स के साथ भी इस तरह के एग्रीमेंट्स इंडिया ने पास्ट में किए थे जब वहाँ पर इब्राहिम सालेह की हुकूमत थी, लेकिन अब वहाँ मोइस की हुकूमत आई हुई है। तो इंडिया को उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर कोई भारी भरकम किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें डिफेंस के हवाले से मिलेंगे। तो ले दे के एक ही मुल्क बचता है, ये बांग्लादेश। तो वहाँ पर वो लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हम यहाँ पर बेच सकें। लेकिन मैं इसको कामयाबी समझता हूँ इंडियन नेवी की। मैं समझता हूँ उनको ये एक अच्छी डील मिली है लंबे अरसे के बाद। वो काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे थे कि अपने इक्विपमेंट्स वहाँ पर बेच पाएँ बांग्लादेश के अंदर, लेकिन उनको कोई बहुत बेहतर किस्म की डील्स नहीं दे रहा था बांग्लादेश। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है और ये डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा, क्योंकि दूसरे मुल्क भी देख रहे होते हैं जब किसी मुल्क के किसी कंपनी को इस तरह से डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे होते हैं ना, तो वो फिर दूसरे भी इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और दूसरे भी उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे होते हैं कि अगर हमें भी सिमिलर प्रोडक्ट्स चाहिए तो फिर उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये 1 हफ्ते के अंदर दूसरी ऐसी डील है। मतलब ये पहली डील नहीं मिल रही इनको GRAC वालों को बांग्लादेश की तरफ से, ये सेकंड डील है। इससे पहले भी इसी हफ्ते एक और भी डील हो चुकी है दोनों की, वो छोटी थी इसके मुकाबले में, लेकिन ये वाली बड़ी डील है। तो ये सेकंड डील है, ये भी आपको यहाँ पर ज़हन में रखना चाहिए कि दिस इज अ सेकंड डील। तो ताबड़तोड़ स्पीड से दोनों मुल्कों के दरमियान यूँ समझे कि डिफेंस के मुआहदात हो रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जब से मोदी का 3rd टर्म शुरू हुआ है। और जब मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी उसी वक्त मेरा ये एनालिसिस थी यहाँ पर कि इसका जो ज़्यादातर ध्यान रहेगा इस मरतबा 3rd टर्म में, ये इधर उधर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बाहर नहीं देखेंगे बहुत ज़्यादा। ये अपने ही रीजन के अंदर स्ट्रेंथन खुद को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका जो एक कद काठ था वो गिर चुका है इंडिया का, और यहाँ चाइना एक बड़ा प्लेयर बन के इमर्ज हुआ है। तो ज़्यादा ये ध्यान यहाँ पर ही देंगे हमारे रीजन के अंदर, और बांग्लादेश पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान बांग्लादेश के ऊपर देंगे।